हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर के प्रेजेंस में उसकी उपस्थिति में है और यीशु मसीह का धन्यवाद करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारे भलाइयों के लिए आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में करुणा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। आइए हर एक जन परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। हम तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपके नाम को महिमा देते हैं और आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। आज हर एक जन परमेश्वर की महिमा करे, बोले परमेश्वर पिता मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। परमेश्वर पिता मैं घटूं और आप बढ़े मेरे जीवन में। परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे ताकि मैं आपके पीछे पीछे चल सकूं यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की महिमा हो। हर एक जन परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में थैंक्स करे, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक खतरों से बचाने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करे। बोलो परमेश्वर ने मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लिया है। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपने मुझे बचा लिया, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपने मुझे संभाल लिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज बी टू गॉड। आइए आज हम सुबह के समय में एक परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 24 वचन से। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपना शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचना पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसे जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति उन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जैसे परमेश्वर के वचन पढ़ते, परमेश्वर बार बार कहता है कि देखो चिड़ियों को देखो, ना काते बोते, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर उन्हें खिलाता है और पिलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने चुप करके बैठ जाना, कोई काम नहीं करना है। इसका मतलब ये परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, बीमारी आ जाती, टेंशनें आ जाते हैं। परमेश्वर कहता है तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम प्रार्थना करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए फिलिपियों की किताब में 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, वहां पर लिखा है हालेलुया कि चिंता मत करो, प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर हमसे कहता है चिंता मत करो, तो वो हमें सॉल्यूशन भी दे रहा साथ में कि प्रार्थना करो। चिंता करके हमारे शरीर में प्रॉब्लम आएगी, हमें टेंशन होगा,
हम और जब ज़्यादा डीप चिंता में चले जाते हैं तो फिर बीमारियां लग जाती है। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि चिंता मत कर, तो उसका हल और सॉल्यूशन प्रभु हमें देता है कि तुम प्रार्थना करो। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, कई बार हम कहते हैं कि पता नहीं आज मेरा प्रार्थना करने का बहुत मन कर रहा है, आज मन कर रहा है कि मैं वचन पढ़ूं, आज मन कर रहा है कि प्रार्थना करूं। कई बार ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजंस है। परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि तू प्रार्थना कर, क्योंकि प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है, आपको साइन दे रहा है। प्रभु बताना चाह रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे तो समझ जाना कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है, या फिर बचाने जा रहा है, या फिर कोई हानि नुकसान होने वाला है, तो परमेश्वर आपको कह रहा है कि प्रार्थना कर तो मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आपको पता है कि हमारे चर्च वाले जब हमारे लिए जब प्रार्थना करते थे तो मुझे पता चल जाता था। जब किसी दिन प्रार्थना नहीं करते थे, वैसे तो ऐसा दिन नहीं है कि प्रार्थना नहीं करते थे, कभी कहीं जाना पड़ता था तब वो मिस हो जाता था, तो मुझे पता चल जाता था कि मेरे लिए प्रार्थना नहीं हुई है। मतलब एक पास्टर, एक अगुवा, एक सेवक हम लगातार निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते रहता है। उसी प्रकार से हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और देखो, जब हमारे लिए प्रार्थना होती रहती तो हम बचाए जाते, छुड़ाए जाते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके लिए निरंतर प्रार्थना करने वाला कौन है? कि आपके घर में लगातार प्रार्थना होती है? कि आपके पास आपके सेवक, आपके अगुआ निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं? और हमारे जो परमेश्वर ने द गॉड हेवन चर्च दिया है, यहाँ पर हर एक लोगों के लिए प्रार्थना किया जाता है। जितने विश्वासी आते, जितने लोग आते, ताकि परमेश्वर ने बचाए, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझते, और उन्हें मार खाने से बचाए, उन्हें ठोकर खाने से बचाए, और सही दिशा में लेकर जाए, सही रास्ते में लेकर जाए। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर के निकट आते हो। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में कुछ अनहोनी होना हो, कोई प्रॉब्लम आनी हो, या कोई ऐसी चीजें होनी हो, तो परमेश्वर का आत्मा फोर्सफुली, पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि तू उठ और प्रार्थना कर, उठ और प्रार्थना कर। हालेलुया। वो हमसे बार बार कहेगा, और आपको लगेगा मेरे प्रार्थना करने का मन कर रहा है, तो आपको क्या करना है? उसी समय बिना देरी किए हुए आपको उठकर प्रार्थना करना है। भले ही आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से विषय के लिए प्रार्थना करो, लेकिन अब जैसे जैसे प्रार्थना करोगे, परमेश्वर को आत्मा में देगा कि तू इसके लिए प्रार्थना कर, तू इसके लिए प्रार्थना कर। और कुछ भी यदि हानि हो रही होगी तो अब बचाए जाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जब भी परमेश्वर का आत्मा कहे प्रार्थना कर, तो प्रार्थना जरूर करना। हालेलुया। आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। जैसे मैंने आपको भी बताया, कई बार क्या होता है, एक तो बचाने के लिए, कई बार होता है कि परमेश्वर कुछ आपके लाइफ में अद्भुत काम करने जा रहा है, और वो हो सकता है उसी दिन, हो सकता है उसी हफ्ते में, हो सकता है कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है। तो परमेश्वर कहता है, जब तक तू प्रार्थना नहीं करेगा तो मैं स्वर्ग से उस ब्लेसिंग को कैसे रिलीज करूंगा। इसीलिए तो प्रेरितों के काम में हम पढ़ेंगे 10 अध्याय में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हम पढ़ेंगे 10 अध्याय में। और हाँ, कैसरिया में कुरेलियुस नामक एक मनुष्य था, जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। पहली क्वालिटी क्या थी? वो परमेश्वर से डरता था, डर भय के साथ चलता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहाँ पर क्या कर रहा है? वो बराबर परमेश्वर से क्या करता था? वह प्रार्थना किया करता था। प्रभु यीशु की तारीफ हो। उसने दिन के तीसरे पहर में के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाला यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत उनसे जिससे बातें की थी चला गया, तो उस सेवकों और उसके पास उपस्थित रहा करते थे। उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातों को बताकर याफा को भेजा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते परमेश्वर का वचन, और यहाँ पर हम देखते कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बराबर वो दान दिया करता था। और देखो, जब भी हमें परमेश्वर का आत्मा कहता है प्रार्थना कर, उठ खड़ा हो, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। वो हमें बचाना चाहता है, वो मिरेकल करना चाहता है, वो अद्भुत करना चाहता है, या फिर कुछ अनहोनी हो उससे परमेश्वर हमें
बचाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें उठाकर खड़ा करता कहता है उठ और प्रार्थना कर। कितने लोगों के साथ ऐसा ही होता है, आप कहते मेरा प्रार्थना करने का मन कर रहा है, तो आपको तुरंत उठकर बैठ जाना चाहिए बिना क्वेश्चन किए हुए। तुरंत आपको प्रार्थना करना चाहिए। वचन पढ़ने का मन कर रहा है, करो, वचन पढ़ो। हालेलुया। सुबह आप कई बार होता है आधी रात को आपकी नींद खुल जाती है, आपका मन करता है प्रार्थना करो, तो उसी समय बिना देरी बिना सोचकर आपको तुरंत प्रार्थना करना है। आपको ये नहीं सोचना है अरे क्यों, अरे कैसे, बस आपको उठकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम करना चाहता है, कोई मिरेकल करना चाहता है, और परमेश्वर अपने प्रेम से आपको भरना चाहता है, ताकि परमेश्वर अपनी भलाइयों को आपके जीवन में दिखा सके। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, पर क्या करा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज आपको क्या करना है, आपसे रोज आपको प्रार्थना करना है, और जब आत्मा अगुवाई करे तब तो जरूर ही करना है। वैसे तो आपको रोज प्रार्थना करना है, पर जब आत्मा अगुवाई करे तो जरूर प्रार्थना करना है। इसे चिंता करके आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना करके आपका हल आपके पास आ सकता है, सॉल्यूशन आपके पास आ सकता है, समस्याएं जा सकती है, बीमारी खत्म हो सकती है, कुछ भी ऐसी अनहोनी कुछ घटना हो रही है तो वो दूर हो सकती है। कुछ इंतजाम नहीं हो रहा है तो परमेश्वर इंतजाम करेगा। कब? जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे। ये पहला पॉइंट नोट करो कि जब परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, हाल प्रार्थना करने के लिए कहते उठ प्रार्थना कर, तो हमें उसी समय प्रार्थना करना चाहिए। एंड सेकंड, हालेलुया, जब हम भलाई करते हैं दूसरों के लिए, आपको लगता है कि हाँ इसके लिए मुझे भलाई करना चाहिए, हालेलुया, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर का हो सकता है कई बार आपके लाइफ में कुछ चीजें नहीं हो रही है, कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, आप प्रार्थना भी कर रहे, वचन भी पढ़ रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक काम रह क्या है, आप भलाई नहीं कर रहे हो, तो भी क्या हो जाती है, हमारा काम रुक जाता है। आपको क्या करना है? प्रार्थना करना तो है ही है, लेकिन साथ में आपको भलाई करना है। अच्छा मैं इसकी भलाई कर, तो आपको आत्मा अगुवाई कर रहा है, नहीं इसके पास ही नहीं, यदि आपके पास है तो उसके लिए तुम भलाई करो, ताकि आपके लाइफ में वो भलाई वापस लौट कर आ जाए यीशु के समर्थी नाम में। एंड थर्ड थिंग्स, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, जैसे कोई ने बराबर प्रार्थना करता था, दान देता था। आज आप फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो लेना चाहते हो, आज आप बिजनेस में बढ़ना चाहते हो, काम में बढ़ना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो क्या करना होगा? आपको अपना बीज बोना होगा। आप बोल रहे होगे ये क्यों? क्योंकि जो शाप है, जो इधर उधर की चीजें, वो आपको दूर करना है। कैसे? आपको अपने फाइनेंस से परमेश्वर को कनेक्ट करना है, अपने जीवन को देखो, हर एक चीजों से आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, ताकि आप ब्लेस्ड हो सके, आप फ्रूटफुल हो सके। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो कुड़ कर देता है परमेश्वर उसका एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जो खुशी और आनंद के साथ देता है और जो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करता है, जो पूरा करता है, परमेश्वर उसे कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा। तो आपने क्या करना है? परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना है। हालेलुया। यदि आप सच में आप प्रार्थना भी करते हो, वचन भी पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आप बीज नहीं बोते, आप टाइट, आप दशमांश नहीं देते हो, तो आप आज भी आप ब्लेसिंग नहीं ले सकते। ये परमेश्वर की आज्ञा क्यों? ये परमेश्वर ने क्यों कहा है? ये क्यों बताया है? अपने लोगों को पुराने नियम में क्यों दिया है? क्यों? रीजन क्या है? हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ, क्योंकि परमेश्वर को फ्रूटफुल करना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि आपको ज़्यादा पैसे से तो प्यार तो नहीं, ये रीज़न है। आपको अपने संपत्ति से ज़्यादा प्यार तो नहीं, आपको लालच से बचाना चाहता है, और आपको देने वाली प्रवृत्ति देना चाहता है। लेने से देना धन्य है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसे जब परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते, अपने कमाई का हिस्सा, ऑफरिंग, टाइट, दशमांश, तो सचमुच में आप जबरदस्त गवाही को देखते हो। और जो लोग परमेश्वर के काम करने के लिए आगे बढ़ते, सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हालेलुया, तो क्या वो ऐसे रहेंगे? उसका रिजल्ट, उसका प्रतिफल आने वाले दिनों में बेस्ट होगा, उसका फ्यूचर शाइन करेगा, और वो ब्लेस्ड होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो कभी मांगने वाले नहीं होंगे। जो सचमुच प्रभु की सेवा करता है, प्रेम के साथ करता है, खुशी के साथ करता है, आनंद के साथ करता है, तो परमेश्वर से ऐसे बिल्कुल नहीं रहने दे सकता। उसका आने हो सकता है आज का समय दुख भरा हो, लेकिन इस दुख के समय में आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के काम कर रहे हो, परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, अपने फाइनेंस के थ्रू भी कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, प्रार्थना के जरिए कैसे भी करके, तो आने वाला समय, आने वाला दिन आपके लाइफ में कभी सेम न रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक जन परमेश्वर के प्रेजेंस में और थैंक्स करें, बोले आज मुझे समझ में आ चुका है कि अब से मुझे प्रार्थना जरूर करना है, मुझे वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है, मुझे प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ना है, परमेश्वर मुझे आपकी मर्जी ही करना है। आज करें प्रार्थना और बोले परमेश्वर से, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा के अनुसार मुझे चला, अपने पहला प्रेम से भर दीजिए। परमेश्वर के प्रेम से मैं दूर हो गया हूँ, परमेश्वर अपने पहला प्रेम से भर दीजिए, मुझे पूर्ण रीति से बदल दीजिए, मेरे जीवन में अद्भुत काम कीजिए। परमेश्वर दया कर, यीशु अप्पा दया कर, मेरे लाइफ को बदल दीजिए, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए।
हालेलुया रबा शतना मकतिरा रबा कतिरा। ओ जीसस त्या करो आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक लोगों को ब्लेस करना। आज के वचन के द्वारा ने जिला दे, उठाकर खड़ा कर दे। जो मुर्दे हालात में प्रार्थना नहीं करते, आज परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा टच करे और ये प्रार्थना करने लगे, वचन पढ़ने लगे और आपके वचन के अनुसार चलने फिरने लगे। परमेश्वर के हृदय में हालेलुया जो बीज बोया गया, वचन रूपी बीज बोया गया, ये बहुत सारे फल लेकर आए। परमेश्वर का आत्मा हर एक जन को छुए। मैं प्रार्थना करती जो गलत रास्ते में प्रभु ने खींच कर लेके वापस लेकर आ और गलत रास्ते में जाने से बचा। जो गलत डिसीजन ले रहे हैं इनको गलत डिसीजन लेने से बचा। मैं प्रार्थना करती जो बीमार है इस वक्त अपने हाथों को वहां रखे जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ दर्द है, मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में हर एक दर्द से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा शिवर यीशु के समर्थी नाम में आजाद करे, हर एक बंधन टूट जाए और गवाही के साथ खड़ा करे। ओ रबशतना मकतिरा रबकतिरा, हर एक दर्द से आजाद कर। अपने अपने वहां पर हाथ रखो जहाँ प्रॉब्लम है। होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में जल्दी दर्द से आजाद कर। चाहे हड्डी की दर्द हो, रोग प्रॉब्लम है, चाहे गले में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके आपके किडनी में हो, अपने हाथों को वहां रखे। पेट में दर्द हो यीशु के समर्थी नाम में, चाहे हर एक प्रॉब्लम चाहे यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती पैर के सर से लेके पांव तक कहीं भी दर्द है, अपने हाथों को रखे विश्वास के साथ। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त घुटने का दर्द चाहे होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में चाहे। मैं प्रार्थना करती हर एक गर्दन के दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया थायराइड के स्पिरिट यीशु के समर्थी नाम में जाए। हार्ट की प्रॉब्लम जाए, पीठ का दर्द जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में हर कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पथरी जाए और गिल्टी गैप हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर अनुग्रह देकर तरस खा, मदद करो, सहायता कर। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए। होली घोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में। ओ जिनके पैरों में दर्द होता है चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा छुए। रिसीव होली स्पिरिट, रिसीव होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दांतों के दर्द से आजाद हो जाए, हर एक मसूड़ों के दर्द से आजाद हो जाए, आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो हालेलुया जो बेड में पड़े, जो चल फिर नहीं पाते, परमेश्वर ने उनके पैर में बल दे, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि ये चलने फिरने लगे। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो चल नहीं पाते चलने लगे। परमेश्वर ने उठा कर खड़ा कर यीशु के समर्थी नाम में। ओ रबा शतन मकतिरा डबे शतन मकतिरा। प्रवेश पदे आकर तरस खा, मदद कर, सहायता कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद कर। सर्दी खांसी बुखार को मैं ठानती यीशु के समर्थी नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में दया कर। हालेलुया हालेलुया। और शुगर और बीपी के स्पिरिट यीशु के समर्थी नाम में भी नॉर्मल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। साइनस के स्पिरिट छोड़ कर जाए, हर प्रकार की रोग बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार की लाइलेज बीमारी में तो छठान यीशु के समर्थी नाम में जाए छोड़कर। जिस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, परमेश्वर का आत्मा श्योर आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करे। जो उधर कंट्री से देख रहे, फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, हर एक जन को परमेश्वर का आत्मा टच करे और गवाही के साथ वापस आए। परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ इंतजाम करके दे, पूरा करके दे, जरूरतों को पूरा करके दे। परमेश्वर जिनके पास जॉब नहीं, उनको जॉब के साथ ब्लेस करके, काम को ब्लेस करके, कमाई के सोर्स और हिस्से को ब्लेस कर। जिनकी शादी में रुकावट और बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, बेस्ट रिश्ता देना। जिनका घर टूट चुका, मैं प्रार्थना करती हूँ वो यीशु के समर्थी नाम में जोड़ देती, यीशु के समर्थी नाम में। हस्बैंड वाइफ के लाइफ को छोड़ देती यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा शिव जो कंसीव नहीं कर पा रहे, मैंने कंसीव करने पर परमेश्वर ब्लेस कर। परमेश्वर पिता बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। जो जेल में बंद है, मैं रिलीज करती यीशु के समर्थी नाम में। जेल से रिहा कर परमेश्वर पिता। आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करती है, परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर, उनकी जिंदगी को बदलते। हाँ परमेश्वर आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। ओ जीसस दया कर, तरस खा, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। आत्मिक बना, प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, मदद सहायता करो। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, अपनी गवाहियों को देना ना भूले, अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को, थैंक्सगिविंग को आप दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो खास अनाउंसमेंट है, जो वर्शिप की सेवा करना चाहते हैं तो आप वर्शिपर की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने ऑडिशन देने आ सकते हैं। आज शनिवार को प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु के समर्थी नाम में। जो अपने टैलेंट को परमेश्वर के राज्य के लिए यूज़ करो, सेवा के लिए यूज़ करो, ताकि आप ब्लेस्ड हो सके यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में ऊंचे किया जाए। और चर्च भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए। और परमेश्वर को लगातार प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में याद रखें। मेरा विश्वास है कि आप सभी प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी लाइफ भी सेम न रहेगी यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।